ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं जुलाई महीने का राशिफल लेकर। कैसा रहेगा यह महीना, करेंगे इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए आप चंद्र राशि, सूर्य राशि, नामाक्षर इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुँचें। जुलाई महीना बहुत महत्वपूर्ण महीना होने जा रहा है कई दृष्टिकोण से, और सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण है वह है कि जुलाई महीने में श्रावण का महीना पड़ रहा है पूरा। 5 जुलाई को चंद्र ग्रहण है और उसके बाद 6 जुलाई से श्रावण माह प्रारंभ हो रहा है। सबसे शुभ बात यह है कि इस बार का जो श्रावण का महीना है यह सोमवार से शुरू होकर 3 अगस्त सोमवार को ही पूर्ण होगा। 5 सोमवार पड़ रहे हैं, तो जो लोग सोमवार का व्रत वगैरह प्रारंभ करना चाहते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा यह मौका हो जाता है कि जो है वो सोमवार से श्रावण प्रारंभ हो रहा है और 5 सोमवार इसी में मिलेंगे, उसके बाद आगे आप करते रहिए। तो उस दृष्टिकोण से बहुत बेहतर। श्रावणी अमावस्या जो इस बार पड़ रही है वो 20 जुलाई को पड़ रही है। 25 जुलाई को नागपंचमी पड़ रही है। नागपंचमी का दिन कालसर्प दोष अगर कुंडली में बन रहा हो तो उस दृष्टिकोण से वह दिन किसी भी महीने की पंचमी, दशमी, पूर्णिमा, अमावस्या ये सब तिथियां जो है वो काल सर्प दोष के लिए अच्छी मानी जाती हैं। तो अगर सावन का महीना नहीं हो तो भी आप पंचमी, दशमी, पूर्णिमा और अमावस्या तिथियों को काल सर्प दोष निवारण पूजा करा सकते हैं। लेकिन चूँकि श्रावण माह, शुक्ल पक्ष और पंचमी, तो इसका जो संयोग होता है इसको बहुत शुभ माना जाता है। तो उस दिन आप जो लोग काल सर्प दोष की पूजा कराना चाहते हैं कहीं से भी करा सकते हैं। जो लोग हमारे यहाँ से कराना चाहते हैं वो हमारी साइट पर जाकर के बुकिंग करा सकते हैं। इसके साथ साथ श्रावण में भगवान शिव का रुद्राभिषेक, शिव संबंधी सभी पूजाएं, ग्रह शांति इत्यादि के लिए बहुत पवित्र महीना माना जाता है, नवरात्रों की तरह ही। तो इस दौरान सभी पूजाएं आप बुक करा सकते हैं। विशेष करके जो लोग रुद्राभिषेक कराना चाहते हैं उसकी बुकिंग भी चल रही है। आप हमारी साइट पर जाकर astrotips.in पर जाकर उसकी बुकिंग प्रारंभ कर सकते हैं। गुरु बृहस्पति जो मकर राशि में चल रहे थे वो जून के अंतिम दिनों में आ जाएंगे धनु राशि में। इस पूरे महीने धनु राशि में रहेंगे लेकिन वक्री अवस्था में रहेंगे। सूर्य 16 जुलाई को जो है वो एक माने ये भी बहुत अच्छी शुभ घटना मानी जाएगी कि अभी तक जो है वो कुंडलियों में काल सर्प योग बना हुआ था। अब सूर्य देव के कर्क राशि में जाने से जो कुंडली का काल सर्प दोष था या वैसे पूरे माहौल में जो चीज़ें बिगड़ी हुई थी उसमें कुछ राहत मिलेगी, क्योंकि सूर्य जैसे ही कर्क में जाएंगे काल सर्प दोष का जो बनना था वो समाप्त हो जाएगा और धीरे धीरे और ग्रह भी बाहर आ जाएंगे। एक चीज़ और होगा कि सूर्य जब कर्क राशि में आएंगे तो शनि बैठे हुए मकर राशि में, तो 1 महीने तक शनि और सूर्य का दृष्टि योग आमने सामने रहेगा। इस कारण प्रजा और शासन दोनों में ही तनाव और वैचारिक मतभेद और असंतोष उत्पन्न होने की संभावना बनेगी। इसके साथ साथ प्रभावशाली और जो प्रशासनिक क्षेत्र में जो लोग काम करने वाले हैं उनके लिए यह समय थोड़ा कठिन होगा, उनके लिए चुनौती भरा समय यह हो सकता है जुलाई का महीना। तो यह एक सामान्य जुलाई के महीने का मैंने प्रभाव बताया। अब एक एक करके हम राशियों पर चर्चा करेंगे कि क्या कह रहे हैं सितारे आपके लिए इस महीने। अब बात करते हैं मीन वालों के लिए। मीन वालों के लिए देखा जाए क्या कह रहे हैं सितारे। मंगल मीन राशि में रहेंगे। शनि हाला वक्री हैं, आय स्थान पर इस समय हैं। गुरु वक्री हैं लेकिन अब इस महीने पूरे आपके दशम भाव में दशमेश होकर के रहेंगे, लग्नेश दशमेश होकर के। शुक्र जो है वो वृषभ राशि में हैं आपके तीसरे भाव में। तो बुध जो है अपनी राशि में चतुर्थ भाव में, हालांकि यहाँ राहु भी हैं लेकिन बुध भी हैं। सूर्य जो है वो पंचम भाव में आपके बने हुए हैं। आधे महीने रहेंगे चतुर्थ भाव में 15 तारीख तक, 15 तारीख के बाद जो है वो आपके पंचम भाव में। तो आधे महीने चतुर्थ में, आधे महीने पंचम भाव में। चतुर्थ में जब तक सूर्य रहेंगे तब तक का समय पारिवारिक सुख के लिए अच्छा नहीं है। पारिवारिक जीवन में बहुत कष्ट, बहुत परेशानी, घर के अंदर तनाव, अनिद्रा, बेचैनी, क्लेश, इस तरह की स्थिति उत्पन्न होगी, क्योंकि वहाँ राहु भी हैं और सूर्य की स्थिति अधिकतर चतुर्थ भाव के लिए सूर्य की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। बहुत वहाँ पर तप्त करते हैं, उसको कठिनाई महसूस आपको होगी। और राहु के साथ है तो थोड़ी और एग्रेशन है, उसमें मंगल की दृष्टि है तो और एग्रेशन हो गया। तो पूर्ण अंगारक योग जो है वो वहाँ पर बनेगा। तो वो क्या करेगा कि जो सुख है, व्यक्तिगत सुख है, पारिवारिक सुख है, उसमें एक तरह से इसे कहते हैं कि वो जलने लगा, वो वहाँ पे कठिनाई महसूस हो रही, बिल्कुल बेचैन करने की स्थिति होगी। लेकिन जब सूर्य हटेंगे आधे महीने के बाद
तो कुछ राहत आपको मिलेगी। हालांकि मंगल की दृष्टि तब भी बनी रहेगी, लेकिन कुछ राहत आपको मिलेगी। सूर्य के जब हटने का प्रभाव फायदा ये होगा कि बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी हो जाएगी, शिक्षा इत्यादि में बहुत अच्छी सफलता का योग आपके लिए बनेगा। भाग्येश मंगल लग्न पे हैं, तो मंगल जो है वो बहुत क्लियर कट डिसीजन लेने वाला प्लेनेट है। शनि से प्रभावित है, शनि की दृष्टि जा रही है वहाँ पर, लेकिन पंचम में सूर्य, लग्न में मंगल, भाग्य स्थान के स्वामी होकर के, तो जो निर्णय आप लेंगे विशेष करके आधे महीने के बाद, महीने का जो आधा हिस्सा है उसमें, वो आपके लिए काफ़ी अनुकूलता लेने वाला होगा। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर कट डिसीजन आप लेंगे और वो भाग्योदय करने वाला होगा। इस समय किसी भाग्यवश कई सफलताएं मिलेंगी। बृहस्पति की स्थिति भी आपके लिए मान प्रति, हालांकि वक्री है दशम भाव में, तो पदोन्नति वगैरह में कठिनाई होगी, लेकिन आपके भाग्य के लिए जो है वो सहयोगी स्थिति बनाएंगे। आपका शुभ काम में जो है वो वृद्धि होगी, शुभत्व में वृद्धि होगी, बचत के लिए बेहतर परिणाम आपके लिए देंगे। तो कुल मिलाकर के यह समय जो होगा वो आधे महीने के बाद का समय निर्णय लेने के लिए अच्छा है, शिक्षा के लिए अच्छा है, भाग्यवश कुछ शुभ चीज़ें होंगी, भाग्य अनुकूल है, इसलिए रुके हुए काम भी जो है वो आसानी से हो जाएंगे। वक्री गुरु होने के कारण थोड़ा आपके लिए अभी प्रमोशन वगैरह में कुछ कठिनाई का योग रहेगा, प्रमोशन उतनी आसानी से नहीं मिलेगी, लेकिन आपका दबदबा रहेगा, दूसरों की मदद करेंगे। आपको हो सकता है मदद ना मिले अपने से उच्च अधिकारियों की, आप प्रभावशाली लोगों की, लेकिन आप दूसरों के लिए बहुत मददगार साबित होंगे, बहुत अधिक आप लोगों को सहयोग करेंगे और आपके सहयोग से लोगों की वृद्धि होगी। पुरुषार्थ पराक्रम बहुत सही दिशा में रहेगा और मित्रों का खूब सहयोग इस समय आपको मिलने वाला है। आय में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। तो अगर इस महीने की बात मैं करूं, हाँ, संतान के लिए बहुत अच्छा, संतान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, लेकिन जो है वो तो दो चीज़ों के लिए नकारात्मक स्थिति आ रही है, एक संतान प्राप्ति के लिए और एक पारिवारिक जीवन के लिए। लेकिन अगर मैं मित्रता की बात करूं, बहुत अच्छा समय है, शुभता लिया हुआ है, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि तो नहीं होगी, लेकिन आय में निरंतरता रहेगी, या हो सकता आय के माध्यम स्रोत एक से अधिक हों, आय में वृद्धि का योग दिखाई दे रहा है। दूसरों की मदद करने के लिए बहुत अच्छा समय है, डिसीजन कुछ बहुत अच्छा लेंगे और भाग्य जो है वो शुभता की ओर आपके लिए बढ़ी हुई है। यह समय शुभ कार्यों के लिए, विवाह इत्यादि करने के लिए या उसमें आगे बढ़ने के लिए, रिश्तों को फिक्स करने के लिए भी यह समय काफ़ी अनुकूल दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर यदि मैं बात करूं इस महीने में, तो 70% जो है वो समय आपके अनुकूल है। हाँ, पारिवारिक जीवन में आपको जरूर सावधानी रखनी पड़ेगी, अपने माता के सेहत का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, और घर में कहीं कोई आग से, शॉर्ट सर्किट से कुछ नुकसान ना हो, इसको लेकर के भी बहुत सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। तो यह था आपके राशि का प्रभाव, संभावित परिणाम जुलाई महीने के लिए। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।